दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। कोरोना का नया स्वरूप ओमिक्रॉन जिस तरह खतरनाक होकर बढ़ रहा है, उस पर सारी दुनिया चिंतित है। रामपुर जिलाधिकारी ने भी इस संबंध में मीडिया को बुलाकर प्रेस वार्ता की और उन्होंने इसके संबंध में क्या कहा, खुद सुनिए सभी उनकी अवगत जवाब। हैं कि एक कोरोना को लेकर जो पूर्व से तैयारियां चल रही हैं और जो चुनौतियां पूरे विश्व के सामने थी और जो कोविड टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया और इस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया गया। पिछले कुछ दिनों में अफ्रीका में एक जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है, ओमिक्रॉन जिसे कहा जा रहा है, तो वो पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस दिशा में चिंता जाहिर की है और फिर से कि कोविड को लेकर जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन सभी लोग करें, सभी हमारे समुदाय के लोग कोविड को लेकर गंभीर हो जाए तो वो समय फिर से आने की बात कही जा रही है। तो उसको लेकर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और जो हमारा कोविड प्रोटोकॉल है सभी लोग भली भांति उससे परिचित है, लेकिन जहाँ पिछले कई महीनों से हमारे जनपद में कोविड का कोई भी केस नहीं था तो धीरे धीरे लोग अपने सामान्य जीवन की तरफ जाने लगे थे। बट फिर से जब तक ये ओमिक्रॉन का खतरा नहीं टल जाता, फिर से हमें अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने की आवश्यकता है और उसके अकॉर्डिंग ही अपना आचरण रखने की आवश्यकता है। तो कोई नई चीज़ नहीं है, आप सभी को पता है कि कोविड से बचाव का जो मास्क सबसे महत्वपूर्ण हमारा इसमें उपकरण होता है। तो मेरी अपील, पहली अपील पूरे जनपद रामपुर के लोगों से ही रहेगी कि फिर से आप सभी लोग मास्क का उपयोग शुरू कर दें। सोशल डिस्टेंसिंग जो कि इसमें दूसरा हथियार है इससे लड़ने का, फिर से हमें उस दिशा में सोचने की और उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अपनी हैंड वॉशिंग जो कोविड का प्रोटोकॉल है कि हम लोग साबुन से अपने हाथ 20 सेकंड तक लगातार धोएं, तो उसको भी हमें करने की आवश्यकता है। और साथ साथ किसी भी प्रकार का कोविड से रिलेटेड सिम्टम होने पर जो कोविड की जांच, जो कि बहुत, चूँकि पिछले 2 दौर के जो अनुभव हैं वो आप सभी ने हमारे साथ देखे होंगे कि जितना तेज़ी से हम लोगों ने अपनी जांच कराई, कहीं भी अगर उन्हें लगा कि कोविड का कोई लक्षण शरीर में उत्पन्न हो रहा है तो जैसे ही जांच कराई तो तुरंत उस पर कंट्रोल करने में हमने कामयाबी हासिल की और साथ साथ न केवल व्यक्तियों को बल्कि अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को, अपने समाज को बचाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। तो ये 4 मुख्य बातें हैं जो हमें फिर से ध्यान करने की आवश्यकता है। सबसे पहले सभी लोग मास्क का प्रयोग करें, हैंड वॉशिंग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और कोविड का कोई भी लक्षण आने पर तत्काल हमारा जो जिला अस्पताल में और इसके अलावा प्राइवेट लैब्स भी है जहां से एंटीजन टेस्ट भी होते हैं, RT-PCR भी होता है। एक अच्छी बात ये है कि RT-PCR की जो पहले हमारी रिपोर्ट्स थी वो हम नोएडा में भेजते थे, वहाँ से हमारे पास वापस प्राप्त होता था, लगभग 2 दिन का समय उसमें लग जाता था। अब चूँकि हमारे यहीं पे RT-PCR लैब शुरू हो गई है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वो हमारा 18 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग का लक्ष्य था, उसमें पहुँच गए हैं और बहुत तेज़ी से टीकाकरण का कार्यक्रम भी हमारे जनपद में चल रहा है। लगभग 18 से 20 हज़ार व्यक्तियों का एवरेज टीकाकरण हम लोग पर डे कर रहे थे। कल कुछ कम हुआ है क्योंकि हमारे संविदा कर्मी हड़ताल पे थे, उनसे भी हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि हड़ताल अपने ख़त्म करके मानव हित में वो आए आगे और जो हमारी इस पीढ़ी है उसको बचाने के लिए अपना सक्रिय योगदान दें और अभी तक जो उन्होंने सम्मान अर्जित किया है कोविड वॉरियर के रूप में, उस सम्मान को अपना और बढ़ाए भी। एक इसके अतिरिक्त जो हमारे हॉस्पिटल्स में भी हम लोगों ने इसमें बचाव की अच्छी तैयारी की है। जैसा कि आप अवगत हैं कि क्रमबद्ध पिछले 2 सालों में क्रमशः लगातार फैसिलिटीज़ में वृद्धि हुई है। जिला अस्पताल में हमारे 100 ऑक्सीजन बेड तैयार हैं, अली जौहर यूनिवर्सिटी में हमारे 90 ऑक्सीजन बेड तैयार हैं, CSC बिलासपुर, CSC स्वार, CSC शाहबाद, प्रत्येक CSC में 30 ऑक्सीजन बेड हम लोगों ने तैयार किए हैं। बच्चों के लिए उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में 40 बेड, यूनिवर्सिटी में 10 ऑक्सीजन बेड, CSC बिलासपुर, स्वार, CSC शाहबाद, प्रत्येक में 10 बेड हमने आरक्षित किए हैं। ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर पिछले जो कोविड का अनुभव था वो काफ़ी भयावह रहा था, तो उसको देखते हुए सरकार द्वारा बहुत विशेष प्रबंध किए गए, बहुत विशेष इसमें ध्यान दिया गया। तो जनपद रामपुर में भी जहां पहले हमारे पास केवल 150 LPM का एक ऑक्सीजन प्लांट था, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा PM केयर में 1000 LPM का ऑक्सीजन प्लांट हमारा स्थापित हो गया है। लगभग 1.5 माह पूर्व आप सभी लोगों की उपस्थिति में उसका लोकार्पण भी माननीय मंत्री जी से कराया गया था। पूर्ण क्षमता में वो प्लांट चल रहा है और तो इस प्रकार हमारी जिला अस्पताल की क्षमता भी बहुत इंक्रीज़ हुई है। CSC बिलासपुर में भी 300 LPM का ऑक्सीजन प्लांट हम लोगों ने स्थापित कराया था, वो भी पूरी गति से वहाँ पे चल रहा है, पूरी तरह क्रियाशील है।
जिला महिला अस्पताल में भी 500 LPM का ऑक्सीजन प्लांट हमारी स्थापना उसकी चल रही है और इसके अतिरिक्त 5 लीटर क्षमता के 230 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, 10 लीटर क्षमता के 193 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हमारे पास उपलब्ध है। सिलेंडर्स की भी हमने पर्याप्त व्यवस्था की है। बी टाइप के सिलेंडर हमारे पास 302 हैं और डी टाइप के जंबो सिलेंडर हमारे पास 239 हैं। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन को लेकर जो पुराना अनुभव रहा है उस पर जनपद रामपुर में हमारी व्यापक तैयारी है। 3 ऑक्सीजन प्लांट जहां हम स्थापित कर रहे हैं और उसके साथ साथ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की भी हमने वैकल्पिक व्यवस्था की है। और तीसरा, ऑक्सीजन के परिवहन को लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर जिसमें काम आते हैं उसका भी हमने बहुत व्यापक तैयारी की है। वेंटिलेटर की भी इसमें चूँकि आप सभी जानते हैं आवश्यकता पड़ती है, तो हमारे जिला चिकित्सालय में 12 वेंटिलेटर रामपुर में हैं और बच्चों के लिए 13 बाईपैप इसमें हमारे यहाँ पे जनपद रामपुर में अस्पताल में स्थापित है। तो ये हमारी ऑक्सीजन को लेकर तैयारी है। जहाँ हॉस्पिटल को लेकर तैयारी है, मैन पावर भी हमारे यहाँ पर्याप्त है। इसमें जहाँ एक और अपील के माध्यम से हम आपके माध्यम से हमारे पूरे रामपुर की जनता को संबोधित कर रहे हैं, वहीं साथ साथ हम लोग धीरे धीरे अपनी निगरानी समितियों को भी जो हमारी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बनी हुई हैं, हमारे पार्षद, हमारे प्रधान, उनकी अध्यक्षता में बनी हुई है, उनको भी हम लोग एक्टिव करने जा रहे हैं। अपने कंट्रोल रूम को भी हम लोग एक्टिव करेंगे। अभी हमारा कंट्रोल रूम जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लीड कर रहा है, रोज़ मॉनिटर कर रहा है। साथ साथ उनको एडिशनल जिम्मेदारी देंगे कि अब कोविड को लेकर भी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर क्या तैयारियां हैं, तो उसमें भी उनको शामिल किया जाए। और जो टेस्टिंग अभियान है जो पिछले दिनों से थोड़ा कम चल रहा था, उसके लिए भी मैंने स्वास्थ्य विभाग को बताया है कि जो पर डे का टारगेट शासन से इनको मिला है उस पर भी फोकस करें। और अभी जो ज़्यादा फोकस रहे वो जो हमारे यहाँ पे लोग ट्रेन से आ रहे हैं, जो लोग बसेस से आ रहे हैं, तो यानी कि जो कम्युनिटी सर्विसेज के माध्यम से लोग आ रहे हैं उनका व्यापक टेस्टिंग की जाए ताकि। ये थे रामपुर जिला अधिकारी रविंद्र कुमार मादड़, जिन्होंने कोरोना से बचने के लिए और रामपुर में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य प्रशासन की तैयारियों के बारे में बताया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।